गुजरात के वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। The reckless driving resulted in the death of a woman as a drunk driver's reckless, brazen rampage. सभी को नमस्कार, मैं पीयूष आज बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ और उस पर डिस्कशन करूँगा और मैं बताऊँगा कि भारत रोड सेफ्टी के अगेंस्ट में क्या कर रहा है और क्या करने की ज़रूरत है और अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट में मैं कंपेयर करूँगा। सो कुछ दिन पहले छोटी दिवाली के दिन एक बहुत दुखद घटना हुई है गुजरात के वडोदरा में। रक्षित चौरसिया नाम का एक युवक है जो मूलतः बनारस का रहने वाला है। उसकी उम्र 20 साल है और वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, 4th ईयर में वहाँ से पढ़ाई कर रहा है। उसके फादर एक अच्छे बिजनेसमैन है, एक सेगमेंट में उनका अच्छा बिजनेस है। तो रक्षित कुछ दिन पहले छोटी दिवाली के दिन या तो आप कह सकते हो नशे में या ड्रग्स के नशे, दारू के नशे जिसमें गाड़ी चला रहा था और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और वो रोड पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना कर बैठा जिसमें 7 लोग घायल हो गए और 1 लोग की मौत हो गई। वो महिला मूलतः गुजरात की रहने वाली है जिसकी मौत हुई है। इसके बाद रक्षित वहाँ से निकला, गाड़ी से अपने निकला और उसने 3 बातें बोली। एक किसी लड़की का नाम लिया, मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। दूसरा वो ओम नमः शिवाय बोला और तीसरा बोला कि 1 राउंड और, 1 राउंड मोर। तो ये 3 बात बहुत हाईलाइटेड हुई। उसने ओम नमः शिवाय नाम क्यों लिया? या तो ये हो सकता है कि वहाँ उसको पब्लिक मारे ना, इसलिए अपने आप को हिंदू वो क्लेरिफाई करना चाह रहा था, या दूसरा ये क्लियर करना चाह रहा था कि मैं हिंदू हूँ, मैं इसका एक भेष चेंज करके वो बचना चाह रहा होगा। तो जो भी होगा, क्योंकि वो लॉ का स्टूडेंट है, उसको बहुत अच्छे से लॉ की नॉलेज है, तो किस केस में क्या करना होता है उसको ये पता है और कहाँ पे उसको बेनिफिट मिल सकती है। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला। उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने जन पता है आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि 1 लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी ये 2-3 चीज़ें हैं बहुत अभी भी गवर्नमेंट को डार्क एरिया में ला के खड़ी कर रखी है। दूसरा वो बनारस से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी गुजरात के रहने वाले और बनारस से वो MP हैं, तो ये भी एक कनेक्शन बन रहा है। तीसरा ड्राई स्टेट है गुजरात, वहाँ पे दारू कैसे आई? अगर वो दारू पिया था तो चलो, दारू नहीं है तो ड्रग्स लिया तो ड्रग्स कहाँ से आई? क्योंकि ड्रग्स का नाम आते ही अडानी के पोर्ट से ये चीज़ें जुड़ने लगती हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले अडानी के पोर्ट पे बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स मिला था और उसका अभी तक क्लोज नहीं हो पाया कि वो क्या रीज़न था। उसके बाद मैं बात करूं तो सेम ऐसी ही घटना पुणे में हुई थी और वो भी एक बहुत बड़े बिजनेस क्लास का बेटा था जिसका बाप बहुत बड़ा बिल्डर था और वो पोर्शे गाड़ी लेके पार्टी करने के बाद 2 लड़कों को, बाइक सवार लड़कों को धक्का मारा और दोनों वो एट ए टाइम एक्सपायर कर गए। उसके बाद वो नाबालिग लड़का था वेदांत अग्रवाल, जो कुछ दिन के बाद जेल से रिहा हो गया और वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसको अप्रोच किया और उसके इसको ख़त्म करने में बहुत सहयोग किया। ऐसा है, बैकअप है, आप जाके एक बार सर्च कर सकते हो। तो ये चीज़ें अभी तक भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुद्दा है। अब मैं बात करूँ रोड सेफ्टी के अगेंस्ट में भारत गवर्नमेंट ने अभी क्या किया? कितने लोग का लाइसेंस कैंसिल किया, कितने लोग की गाड़ियों को कब्जे में लिया। तो ऐसे जब तक बड़े लेवल पे एक्शन नहीं होंगे, ये रोड सेफ्टी हमारे लिए चैलेंज बढ़ते रहेगा। क्योंकि मैं सर्वे देखा, पिछले लास्ट ईयर का एक रिकॉर्ड आया था जिसमें अभी तक 1500 लोगों का बट कैंसिल हुआ है उनका लाइसेंस। कुछ गाड़ियाँ ही जब्त हुई हैं। इसका मतलब ये है कि 1500 लोग ही गलत काम किए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि अगर गलत है तो पहले उनका लाइसेंस कैंसिल करें, सेकंड गाड़ियों को जब्त करें, थर्ड एक कोई रिमेम्बरेबल मतलब एक बेंचमार्किंग एक्शन लें जिससे लोग डरें। जैसे रेप के केस में मौत की सज़ा, चाहे ऐसे केस में ऐसे सज़ा, तो इसके केस में भी एक सज़ा आनी चाहिए। अदरवाइज़ सबको पता है कि रोड एक्सीडेंट किए 2 महीने 4 महीने कुछ दिनों के बाद वो फिर रिहा हो जाएगा। तो ये चीज़ें अभी भी हमारे लिए चैलेंज है। और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का एक सर्वे है, बीच में सर्वे किया था, तो 81% लोग अल्कोहलिक लेके गाड़ी चला रहे थे। ये सर्वे है। इसके बाद तो हिमाचल में भी एक सर्वे हुआ जिसमें 35% लोग किसी न किसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उनके ब्लड में कोई अल्कोहलिक या कोई ड्रग्स का पार्ट मतलब वो
क्वांटिटी मिलती है और जिसकी वजह से वहाँ क्लियर होता है कि ड्रग्स लेके गुजरात में हिमाचल प्रदेश में लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो 35%, तो अभी भी चैलेंज। और ये गुजरात की घटना बहुत दुखद है। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षित ने इतना कुछ होने के बाद बहुत लाइटली इन चीज़ों को बोला। रीज़न ये है कि वो बोला कि वहाँ पे इस चौराहे पे एक गड्ढा था, गड्ढे की वजह से गाड़ी अनबैलेंस हुई और हमारी गाड़ी जाके टक्कर खाई स्कूटी से गाड़ी जैसे टक्कर खाई, फिर जाके गाड़ी का एयरबैग खुला और एयरबैग खुलते ही मेरे को कुछ दिखा नहीं और मेरे आगे जो आया उसको मैंने ठोक दिया और मेरी गाड़ी 50 के स्पीड में थी। बट गाड़ी का कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि गाड़ी 120 के एबव थी। गाड़ी एक अच्छी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निज़ामपुरा वापस आ रहा था, बस। सूरज का क्या घर हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। गाड़ी है वॉक्सवैगन की वर्टेक्स 1.5 जो 5 स्टार रेटिंग है और देखने के बाद ये नहीं लग रहा कि ये गाड़ी 50 के एक्सीडेंट में लड़ी होगी, जितने धज्जियाँ इस गाड़ी की हो चुकी हैं। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें लेके अभी भी सस्पेक्टेड बना हुआ है क्योंकि ये एक बिजनेसमैन का बेटा है, कहीं पॉलिटिशियन से कोई कनेक्शन होगा, गवर्नमेंट इस पर बड़ा एक्शन नहीं लेगी और ये भी कुछ दिन बाद रिहा हो जाएगा। तो ये यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि चलो इतने दिन में ये चीज़ें हो गई। बट जिसका जान चला गया, जिसके फैमिली से लोग चले गए, जो इनके क्रिटिकल सिचुएशन है, वो कैसे बचेंगे। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसे केसेस में कुछ बेंचमार्किंग एक्शन हो जिसको देखने के बाद लोग डरें और आगे ऐसी घटनाएं ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब